बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अभी भी नीयत नहीं है कि वो बल्ले का निशान जो है वो अदालती फ़ैसला होने के बाद पीटीआई को अलॉट कर दे। जो ये फ़ैसला आ गया था 3 दिन पहले का ये फ़ैसला आया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया था कि जिसमें जो बल्ले का निशान ना देने वाला मामला और पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने वाला जो मामला था, उसमें उन्होंने जो हुक्म दिया था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद अब पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करना और उसके बाद बल्ले का निशान देना जो है वो अदालती फ़ैसले का तकाज़ा है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर अभी भी उस फ़ैसले पर अमल नहीं कर रहा। रोज़ाना उनकी मीटिंग होती है इलेक्शन कमीशन की, तमाम मेंबरान बैठते हैं और इसी तौर पर वो ये कहते हैं कि जी अब क्या तरीका अपनाया जाए। एक फ़ैसला तो आ गया हाई कोर्ट से, अब क्या तरीका अपनाया जाए कि ये मामला जो है उसमें इसको आइंदा इस फैसले पर अमल ना हो और इसको रोका जाए। और इसके लिए बाकायदा तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिन दरख्वास्त गुजार यानी पीटीआई के वो मुखालिफ जिनमें अकबर एस बाबर भी शामिल हैं, वो दीगर दरख्वास्त गुजार जिन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था और जिनकी दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सादिर किया था कि हाँ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं, तो उन दरख्वास्त गुजारों से इलेक्शन कमीशन जो है अपने बिलवास्ता तौर पर उनसे राब्ते कर रहा है और उनको मशवरा दे रहा है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज करें। यानी इलेक्शन कमीशन ख़ुद तो पार्टी इसमें नहीं बन रहा, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको इलेक्शन कमीशन ये मशवरे दे रहा है कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट में ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो चैलेंज कर दें, ताकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। और फिर ये इस तरह से दो बातें होंगी, या तो पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा, पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा, तो बल्ले का निशान जो है वो इस तरीके से उनसे छिना रहेगा। और दूसरा मामला ये है कि इसमें ताख़ीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल जो है वो किए जा रहे हैं। यानी अब इस पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को आए हुए तकरीबन 5 रोज़ हो गए हैं और इसके बावजूद अभी तक उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब एक हाई कोर्ट से फ़ैसला आ गया जिस पर अमल करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है, तो उसके बाद उनको जो पार्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो पीटीआई को जारी करना चाहिए था और इसके बाद जो इलेक्शन सिंबल है वो उनको दे देना चाहिए था, ताकि ये जो इस वक्त जारी इलेक्शन शेड्यूल है इसके जो स्टेजेस हैं उसमें पीटीआई जो है वो बहैसियत एक पार्टी के वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि बाद में फिर अगर ये चीज़ें रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ करनी पड़ेंगी तो उसमें फिर बहुत पेचीदगियाँ हो जाएंगी। इसकी एक मिसाल ये है कि तकरीबन कौमी असम्बली की 70 नशस्तें और इसी तरीके से सूबाई असम्बली की कोई 200 से करीब नशस्तें हैं जो कि मखसूस नशस्तें हैं और उनके ऊपर पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो अपने जो नॉमिनेशंस होती हैं, अपने जो उनके नुमाइंदे होते हैं उनको जिनको वो मुंतखब करती हैं उनकी लिस्ट जो है वो दी जाती है इलेक्शन कमीशन में। और जब इलेक्शन के बाद जिस पार्टी का जितना भी सीटें होती हैं उसी तनासब से उनको जो मुंतखब नशस्तें हैं उसमें भी हिस्सा मिलता है। जैसे आपको मालूम है कि कौमी असम्बली की 60 नशस्तें हैं जो कि ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं और 10 नशस्तें जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। ये इन नशस्तों के लिए पार्टियां जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनकी फ़हरिस्तें देती हैं मखसूस नशस्तों के लिए, लेकिन पीटीआई जो है उसको इन नशस्तों से महरूम रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो कहा यह जा रहा है कि जी आपके ख़िलाफ़ तो चूँकि फ़ैसला है, आप बतौर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए आपकी ये दरख्वास्तें जो हैं और आपकी जो लिस्टें हैं ये एंटरटेन नहीं हो सकती। तो ये वाला इसकी जो लास्ट डेट थी ये मरहला गुजर चुका है। 24 तारीख लास्ट डेट थी और 24 तारीख को चूँकि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दे रखा था कि बल्ले का निशान इनको नहीं देना, इनकी रजिस्ट्रेशन पार्टी की जो है उसको कबूल नहीं करना, तो इस वजह से इनको पीटीआई से जो लिस्टें थीं वो नहीं मांगी गई, ना ही उन्होंने दी और ना ही उनको अगर कोई कहा भी गया तो उसके लिए एंटरटेन करने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी मुतकाज़ी है इस चीज़ की कि जी ये जो बल्ले का निशान है ये इनको मिले और उसके बाद जो पीटीआई की पार्टी की जो मखसूस नशस्तों के लिए जो उनके उम्मीदवारों की फ़हरिस्तें हैं कौमी असम्बली के लिए और चारों सूबाई असम्बली के लिए, वो फ़हरिस्तें जो हैं
वो जमा हों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ताकि इलेक्शन के बाद बहैसियत पार्टी PTI जितनी नशस्तें जीते तो उन नशस्तों की बुनियाद पर और उन नशस्तों के तनासब से उनको भी इन मखसूस नशस्तों में से अपना हिस्सा जो है वो मिल सके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दरख्वास्त गुज़ारों को हमारे ज़राए ने हमें यह कन्फर्म किया है कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद उन दरख्वास्त गुज़ारों से रब्ता करके ये कहा है कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे चैलेंज करें। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है, लेकिन इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है वो सामने आती है। और जो इसमें फिर यही कहा जाता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये काम जो है वो शायद किसी के इशारे पर कर रहा है। जो इस वक्त यहाँ पर जो एक फ़िल्म चल रही है उसका जो डायरेक्टर है वही इस वक्त डायरेक्टर इन लॉ के तौर पर अपना कानून नाफिज किए हुए है, और जो असल कानून है उसके ऊपर उसको पसे पुश डाला जा रहा है।